हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वैभव पांडे। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और आज आप लोगों से कुछ एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, जो आप लोगों के भी काफ़ी काम आएगा। तो देखिए, अभी मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है। इस पैटर्न को मैं कहता हूँ रिटेल फोमो पैटर्न, रिटेल फोमो वेव। देखिए, इसमें क्या होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, नए डीमैट अकाउंट्स का जो नंबर है वो फिर से बढ़ने लग गया है। स्मॉल कैप और जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा इनफ्लो वापस आने लग गया है। इनफैक्ट डीआईआईस का बाइंग जो है वो बहुत अच्छे नंबर से हो रही है एफआईआईस का जो सेलिंग है उसके मुकाबले में। आईपीओज का जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो भी करीब करीब 15 to 20x आजकल पहुंच रहा है। तो इन सबको देख के ऐसा लगता है कि एक बुल रन जो है वो हमारा वो एक स्टार्ट होने को है, या एक कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि मार्केट भी 26,250 जो हमारा हाई है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, सो इस मामले में अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब ये सब क्या हो रहा है। तो इसको अगर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि एक तरफ तो एफआईआई जो है वो बड़े कॉशियस हो चुके हैं। प्रमोटर्स और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन लोगों ने भी जून के अंदर, सिर्फ जून के अंदर 40,000 करोड़ तक का अपना शेयर जो है वो स्टेक जो है वो बेच दिया है। तो और एफआईआईज भी अपनी पोजीशन जो है वो काफ़ी ट्रिम करने में लग गए। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अभी फुल जोश में है। उनको ऐसा लग रहा है कि हर आईपीओ एक लॉटरी है या फिर बाय द डिप एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ रिटेल में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट का नेचर ऐसा ही है, मेजोरिटी जब एक साइड पर हो जाती है तो दूसरी साइड का होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस वक्त मेजोरिटी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कॉशियस रहना थोड़ा समझदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से मार्केट जो क्रैश हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन कॉशियस रहना समझदारी वाली बात है। कुछ रेड फ्लैग्स इस वक्त में जो इग्नोर हो रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ एनालिस्ट बात नहीं कर रहे हैं, वो कि क्रूड ऑयल जो है वो 64 के ऊपर, 6400 के ऊपर जो फिर से पहुंच चुका है। ओके, इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट जो है वो अभी भी डिले होता जा रहा है। तो मार्केट में इस तरह का यूफोरिया जो है वो अभी सबको जो है साइड कर रहा है। दूसरी साइड, अगर माइक्रो कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स की वैल्यूएशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। कुछ स्टॉक्स इस तरह के हैं कि जो सिर्फ थीम के बेस पर ही बहुत ज़्यादा पहुंच गए हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर एनर्जी सेक्टर के कोई भी स्टॉक हैं, और या फिर एआई से रिलेटेड अगर आईटी स्टॉक्स हैं, या प्योरली एआई रिलेटेड या फिर ड्रोन रिलेटेड स्टॉक हैं। तो इनमें मैं देख रहा हूँ कि इनमें एक अच्छा रन देखने को मिल रहा है। लेकिन होता ये है कि इनका कोई बहुत फंडामेंटल बेस बहुत बड़ा नहीं है, जितने ये स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ऐसे केस में होता ये है कि एंड में जो है वो अ, अ, जो रिटेलर है वो फंस जाता है, या अचानक से एक शार्प करेक्शन आएगा और एंड में जो है वो रिटेलर जो है इसमें फंस जाता है। तो इसका ध्यान रखें। मैं ये कहूँगा अभी इस वक्त में एक्स्ट्रा नया कोई बाइंग करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। इस वक्त थोड़ा पॉज करने की ज़रूरत है, पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें, इम्पल्सिव किसी भी तरह के ट्रेड से बचने की ज़रूरत है। फोमो में आके कोई एंट्री लेना अभी इस वक्त में मुझे नहीं लगता है ठीक है। सो सो मोमेंटम स्टॉक्स इस वक्त में हम लोगों को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मार्केट के अंदर जो है पेशेंस के साथ में अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी काफ़ी अच्छा मार्केट में दम बाकी है। और ये फोमो जो है, जो रिटेल फोमो जो है, इस फोमो में ना फंसें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई नई बाइंग जो है वो इस वक्त में ना करें इस तरह के स्टॉक्स में जो बिल्कुल ही कहीं समझ में ही नहीं आ रहे हैं। किसी ने एक आध बार बोल दिया या कुछ कोई किसी न्यूज़ में आ गया, तो उस तरह की बाइंग अभी इस वक्त में बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह का आपको अगर कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, या किसी तरह की कोई स्टॉक्स की आपको कोई सजेशन लेना है, तो आप कमेंट में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। और इस तरह से जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। बाद में नए वीडियो में